महाभारत महाकाव्य के अध्यायों को पर्व की संज्ञा दी गई है। इस महान ग्रंथ में कुल 18 पर्व यानी अध्याय हैं। इसी में एक पर्व यानी अध्याय भीष्म पर्व है। भीष्म पर्व के 18 अध्यायों को गीता कहा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता कोई अलग से लिखी गई पुस्तक नहीं है, बल्कि महाभारत का ही एक अंश है। इसके लेखक भी महर्षि वेदव्यास जी ही हैं। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों में मनुष्य जीवन की हर समस्या का हल छिपा है। गीता के 18 अध्याय और 700 श्लोकों में कर्म, धर्म, कर्मफल, जन्म, मृत्यु, सत्य, असत्य आदि जीवन से जुड़े सभी प्रश्नों के हल मौजूद हैं। ब्रह्म पुराण के अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया था। इसीलिए यह तिथि गीता जयंती के नाम से भी प्रसिद्ध है और इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का कई ज्ञानी आचार्यों ने भाष्य और टीका लिखा है। इनमें आदि शंकराचार्य, यामुनाचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य जैसे मूर्धन्य विद्वान सम्मिलित हैं। इसके अलावा गीता की कई कश्मीरी टीकाएं भी लिखी गई हैं, जिनमें अभिनव गुप्त आनंदवर्धन की टीकाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा देश के कई अन्य संतों और महापुरुषों ने भी अपने भाष्य और टीकाएं गीता पर लिखे हैं। इनमें संत ज्ञानदेव, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, मधुसूदन सरस्वती, श्रीधर स्वामी, महात्मा गांधी, अरविंद घोष, परमहंस योगानंद और विनोबा भावे का नाम प्रमुख है। श्रीमद् भगवद गीता का विश्व भर की 75 से ज्यादा भाषाओं में अब तक अनुवाद हुआ है। अकेले अंग्रेजी भाषा में गीता के 300 से भी ज्यादा अनुवाद हो चुके हैं। वर्ष 1785 में गीता का सबसे पहला अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंसन ने किया था। यह पुस्तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रकाशित करवाई थी और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस पुस्तक की प्रस्तावना गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम हेस्टिंग्स ने लिखी थी। फारसी भाषा में गीता का अनुवाद मुगल शहजादे दारा शिकोह ने किया था। अरबी भाषा में भी गीता का अनुवाद हुआ है और इसे एक फिलिस्तीनी सज्जन रावानरी प्रभु ने अनुवादित किया था। इस संक्षिप्त परिचय के बाद आइए अब शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के हिंदी रूपांतरण का अगला अध्याय। अर्जुन ने कहा, सतत युक्त इस भांति भक्त जो भजते हैं तव रूप सगुण, श्रेष्ठ योग विद वे या जो भजते अव्यक्त अक्षर निर्गुण। श्री भगवान ने कहा, नित्य युक्त स्थिर मन जो मम करते सदा उपासन है, अति श्रद्धायुत वही मानने मुझको उत्तम योगी जन है। भजते निराकार को जो है, जो अक्षर अचिंत्य सर्वस्थ, एवं जो है अकथनीय निश्चल है तथा नित्य कूटस्थ। सर्वभूत हितकारी जो रखते सर्वत्र बुद्धि सम है, प्राप्त मुझे ही करते वे करके गोग्राम सुसंयम है। उन अव्यक्त आसक्ति चित्तयुत जन को होता अतिशय क्लेश, क्योंकि देह अभिमानी पाता निर्गुण गति दुख सहित विशेष। अर्पण कर सब कर्म मुझे निज एवं होकर जो मत पर, भजते मुझे अनन्य योग से चिंतन करके भक्त प्रवर। मृत्यु रूप संसार जलधि से मैं उनका करता उद्धार, मुझ में चित्त समाहित जन का शीघ्र न लगती है कुछ वार। बुद्धि तथा मन मुझ में ही करिए स्थिर है कुरुभूषण, निसंदेह करेंगे तब हे अर्जुन मुझ में आप रमण। सक्षम नहीं आप यदि
मन के अचल स्थापन में मुझमें, तो इच्छा अभ्यास योग से पाने की कीजिए हमें। यदि अभ्यास योग की भी है तुम में पार्थ नहीं क्षमता, करो सिद्धि की लब्धि ग्रहण करके मत कर्म परायणता। इसमें भी अशक्त यदि तो मम प्राप्ति योग आश्रय गहिए, मन को जीत सकल कर्मों के फल को त्याग पार्थ रहिए। ज्ञान श्रेष्ठ अभ्यास योग से, ध्यान ज्ञान से हे बलवंत, इससे त्याग कर्म फल उत्तम, जिससे मिलती शांति तुरंत। प्राणी मात्र से द्वेष न जिसको, सुख दुख एक समान सहे, मित्र सभी का करुण क्षमी, जो निर्मम निरहंकार रहे। सतत तुष्ट योगी दृढ़ निश्चय युत, जो भक्त हमारा है, मम अर्पित मन बुद्धि यतात्मा, सदा मुझे वह प्यारा है। वह भी प्रिय जिसको न किसी से हो उद्वेग तथा भय हर्ष, करे किसी को जो न उद्विजित, एवं जिसको हो न अमर्ष। मुझको प्रिय दुख मुक्त दक्ष शुचि, सर्वारंभ परित्यागी, उदासीन अनपेक्ष तथा जो सतत हमारा अनुरागी। जिसमें नहीं द्वेष आकांक्षा, शोच तथा हर्षादि विकार, भक्त शुभाशुभ त्यागी है, जो उससे सदा मुझे है प्यार। जिसे मान अपमान तथा रिपु एवं मित्र बराबर हो, निरासक्त हो, जिसे न सुख दुख शीत उष्ण में अंतर हो। कोई करे प्रशंसा अथवा कोई निंदा करे भले, रहे समान तथा जो कुछ भी मिले तोष उसमें कर ले। मननशील है जो ममत्व, जिस जन को नहीं सदन का है, भक्तिमान जो सदा मुझे प्रिय, वह नर स्थिर मन का है। अतिशय प्रिय वे भक्त मुझे, जो मत पर रख उर्मे श्रद्धा, करते सदा पान रहते इस भांति, कथित यह धर्म सुधा। ओम तत्सत। भक्ति योग नामक 12वां अध्याय समाप्त। प्रिय दर्शकों, श्रीमद् भगवद गीता का ये हिंदी कविता स्वरूप यदि आपको अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर अपना आशीर्वाद अवश्य दें।